साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को भूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इसको बंद करने के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। लगाम लगाने को लेकर, प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रयास कर रही है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से एलन मास्क जब से यक्स को खरीदा है और यक्स में एक नया फीचर्स आया है, ग्रोक, GROK, ग्रोक नाम का जो फीचर्स है, उससे तुम जिस कंटेक्ट में, जिस भाषा में बात करो, आपको उस भाषा में जवाब देता है, बहुत सारे एविडेंस के साथ में। लेकिन उसको मैं पुख्ता तौर पे प्रमाणित नहीं मानता हूं, लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो अपने अपने जानकारी, जो जानकारी फीड है, जो जानकारी है, उसके बाद वो देने का काम करता है प्रमाणित तौर पे, लेकिन उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। और मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है। अगर आप तर्क की रोल बात करो, आप कोई एक टॉपिक को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर आप कोई डिस्कस करो, तो बोलो कि बहुत सारी धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती है। लोग उल जलूल गाली गलौज करने लगते हैं, लोग धमकियां देने लगते हैं, चैनल के विरोध में कमेंट करना चालू कर देते हैं, रिपोर्ट करना चालू कर देते हैं। तो मेरा ऐसा कोई मकसद, मेरा मकसद है सिर्फ तुलनात्मक विश्लेषण करना, जो सोशल मीडिया के यक्स पर जिस तरह से क्रांति चल रही है और जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो उस तरह से जवाब दे रहे हैं। और जवाब किस तरह से दे रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, लोग अपने कैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, लोगों का समझने का नजरिया क्या है, लोगों का सोचने का नजरिया क्या है। जो वास्तविक काल्पनिक चीजें लोगों के सामने परोसी गई, जो लोगों के सामने सिर्फ चित्रकला का आधार बनाया गया, लोगों के सामने बहुत सारी काल्पनिक चीजें परोस दी गई धर्म के नाम पर। इसके बारे में आपका क्या सोचना? मेरा इसके बारे में कोई क्रॉस आर्गुमेंट ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ एक तुलनात्मक विश्लेषण को लेकर इस वीडियो बनाया है। तो साथियों, आगे खबर क्या है, पहले आप हमारे स्क्रीन पर देखें। ये खबर है साथियों, साइंस जर्नी नाम के चैनल से। ये साथियों ट्विटर अकाउंट है, एक्स पर अकाउंट है। खासकर मैं इनकी बहुत सारी चीज, क्योंकि ये लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साहित्य की पोल खोल रहे हैं, लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कोट करते हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है, वो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक रूप से राम, कृष्ण, दुर्गा, काली को काल्पनिक तथा बुद्ध को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? ये सवाल पूछा गया उनसे, हिंदी में जवाब दें ग्रोक से, ये जवाब के लिए कहा गया। तो आगे इनका जवाब क्या आता है साथियों, ग्रोक का जवाब क्या आता है? वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से, वैज्ञानिक साइंटिफिक सोच से, दृष्टिकोण से राम कृष्ण दुर्गा काली को काल्पनिक माना जाता है। मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राम कृष्ण दुर्गा काली को ऐतिहासिक नहीं माना जाता, एक काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि इनके ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं। इनके जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो एक सीमित है। जबकि बुद्ध के ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इनके पास अशोक के शिलालेख और पुरातत्व साक्ष्य जैसे मजबूत प्रमाण है। राम और कृष्ण की कहानियां रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्यों में है, तथा पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते हैं। दुर्गा और काली देवियां हैं, इसलिए इनकी ऐतिहासिक प्रासंगिक नहीं है, ऐतिहासिकता प्रासंगिक नहीं है। बुद्ध के जीवन की जानकारी ऐतिहासिक रिकॉर्ड और कलाकृतियों से सत्यापित होती है, जो उन्हें है। ये जवाब ग्रोक ने दिया। कितना इंपॉर्टेंट जवाब है कि देखो, जो दुर्गा, काली, राम के इस तरह के लोगों की जो एविडेंस है, ये इनको आप कलाकृति या पुरातत्व आपको नहीं मिलेगा, शिलालेख आपको नहीं मिलेंगे। शिलालेख मिलेंगे बुद्ध से संबंधित या बुद्ध से राजा, या बुद्ध के भी सिद्धांत में देवियों के कंसेप्ट है, पूजनीय जो प्राकृतिक पूजा है, वो शिलालेख उपलब्ध है। राम के बारे में देखा जाए, राम की कहानी रामायण में है, लंका में जाते हैं, राम सेतु से जोड़ा गया, राम सेतु के बारे में बता दिया गया कि वो मानव निर्मित नहीं है, वो प्राकृतिक निर्मित है। एक साथियों मेरे पास में सच्ची रामायण किताब है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है। सच्ची रामायण किताब को हमेशा कोट करता हूं। इसमें बहुत सारे राम के बारे में एविडेंस दिए गए, रामायण को आधार बना के जो वाल्मीकि ने लिखी है। बहुत सारी चीजें फर्जी हैं, बहुत अजीब उनका इतिहास है, अजीब उनका चरित्र है, लेकिन
समाज में इतना प्रचार कर दिया गया, प्रोपोगंडा फैलाया गया धारावाहिक के माध्यम से। उनकी ओरिजिनल चित्र क्या है पता नहीं। जो धारावाहिक में राम का रोल किरदार कर रहे थे, सीता का, लक्ष्मण का, रावण का, उन्हीं को लोग पूजने लगते, क्योंकि हमारे लोग क्रॉस आर्गुमेंट नहीं करते। जो टीवी पर दिखाया जाता वही लोग, हमारे लोग सच्चाई मानते हैं। श्री कृष्ण के बारे में इसी तरह का बहुत सारी अफवाहें उड़ाएंगी श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में। अब उनको बहुत सारे अलग अलग तरह से उनके कहानियां जोड़ी गई। काली दुर्गा ये देवियों का इतिहास ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। ये 1700 सदी में इन लोगों की चित्र उभारे गए, एक कल्पना के तौर पर बनाए गए। इनके कोई शिलालेख पुरातत्व अशोक और बुद्धा जैसे नहीं मिलेंगे। और जो बुद्ध के शिलालेख एविडेंसेस हैं पूरे भारत में, पुरातत्व में आप जमीन पे खोदोगे बुद्ध ही मिलेंगे। कहीं भी खुदाई होती बुद्ध की ही कलाकृतियां और मिलती, क्योंकि भारत में बुद्ध ही था। मौर्य वंश के समय कोई भी लोगों का राम श्याम और ये कृष्ण की कहानियां नहीं, सब काल्पनिक है। ये बुद्धा के बाद में डेवलपमेंट हुआ बुद्ध को काउंटर करने के लिए। बुद्ध के बहुत सारे प्रियदर्शी जो राजा थे उनको काउंटर करने के लिए, बहुत सारी जो रानियां थी पाप लोग, उनको देवियों के तौर पर काउंटर करने के लिए इन लोगों ने काल्पनिक कहानियां गढ़ने का काम किया। बुद्धा को पुष्यमित्र शुंग की क्रांति के बाद में बृहदत्त और पुष्यमित्र के जो संघर्ष है धोखाधड़ी का, पुष्यमित्र शुंग का बृहदत्त के साथ में, वहां के प्रतिक्रांति के बाद में बहुत सारी कहानियां रिलीजन के तौर पे डेवलपमेंट किया गया। लोग तो मानने को तैयार नहीं, लोगों को तो अपना अलग अलग मत रहता है। और बुद्धा के बहुत सारे शिलालेख आपको, गुफाएं मिलेंगी बहुत, भारत में कहीं भी जाओ बुद्धा के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। बुद्ध का सारे प्रवचन आपको मिलेंगे, बुद्ध की सारी पेंटिंग है, बुद्ध की अभी भी पुरातात्विक प्रमाण है, लेकिन लोग क्यों मानेंगे? लेकिन फर्जी का इतना प्रोपगंडा होता है, इतना प्रचार तंत्र है, प्रचारक हैं, पूरे दिन दिमाग में मस्तिष्क में वही काल्पनिक चीजें ठोसी जाती हैं, लोग उसको मान लेते हैं। चमत्कार को लोग ज्यादा मानते हैं, आसावान लोग बना दिया, जिज्ञासावान बना दिया, लोगों पर भय भक्ति पैदा कर दी, लोग मानने लगे उस चीज को, काल्पनिक चीजों को। तो ये राम और कृष्ण के बारे में जो ग्रोथ ने बताया हुआ है और ये सिद्ध कर दिया दुनिया के सामने कि ये सारी चीजें काल्पनिक, पूरी दुनिया में ये चीजें जाती हैं। कोई अगर ग्रुप ने जवाब दिया तो पूरी दुनिया के लोग कहते हैं अरे ये क्या भारत में चल रहा है, सोशल मीडिया पे कलेश चल रहा है, ये तो ब्राह्मणवाद को नंगा कर रहे हैं और सबूतों के साथ में नंगा करने का काम कर रहे हैं। और लोग भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं इनकी चीजों को स्पोज। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 किताबें जो लिखी हैं, सबसे महत्वपूर्ण किताबें, मैं हमेशा इन किताबों को दिखाता हूँ। ये 4 किताबें अगर आप पढ़ ली तो ब्राह्मणवाद की आप जो नब्ज है वास्तविक, ये हिंदू सनातन क्या है, ये वास्तविक ब्राह्मण धर्म आपको समझ में आएगा। ब्राह्मण धर्म ये बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है, बुद्ध के साहित्य को पढ़ने की जरूरत है, जब तक आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। ये एक षड्यंत्र है, धोखाधड़ी है, वर्ण श्रम को ऊंच नीच भाव व्यवस्था, जन्मांतर थ्योरी है एक दूसरे को ऊंच नीच मानने की। ये व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जात पर खड़ी है, इसको ब्राह्मणवाद कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने। और ये ब्राह्मण साहित्य है, ये बहुजन साहित्य नहीं, ब्राह्मण साहित्य भेदभाव पर खड़ा है। तो साथियों गुरु को बहुत बहुत थैंक यू, एनएल मास को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोल खोल रहे हैं, लगातार ब्राह्मणवाद को दुनिया के सामने लाने का काम कर रहे हैं एलन मास्क एक्स के द्वारा और ग्रोह के माध्यम से हमारे लोगों के सामने संभाले जा रहे हैं। हमारे लोग इसको और मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूं कि आप लोगों को लगना चाहिए कि दुनिया के लोगों का जो मत है, ऐतिहासिक मत है, वो बुद्ध के समर्थन में है। बुद्ध को लोगों ने क्यों अंगीकार किया, लोगों ने क्यों, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया, क्यों भारत के लोग बुद्ध के इतिहास को दबाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब बुद्ध के इतिहास को क्यों दबाया गया जमीन के नीचे, क्यों बुद्ध के बड़े बड़े महाविहार, बुद्ध के बहुत सारी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया इन लोगों ने, इसी वजह से कि बुद्ध वास्तविक ऐतिहासिक, और बुद्ध जिस दिन भारत में स्थापित हुए विचारधारा सारा का सारा पाखंड विश्वास, इनका वैदिक संस्कृति सारी का सत्यानाश हो जाएगा, जिस तरह से मौर्य वंश के हुआ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो साथियों इस वीडियो के बारे में क्या कहना हमें कमेंट करें ईमानदारी के साथ। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपकी जिम्मेदारी की इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने का काम जरूर करें। देखते रहे BMTV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।